हे वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर मैं बहुत ही छोटी सी और अच्छी सी स्टोरी लेकर आया हूँ और आज की स्टोरी में भी हम बहुत सारे नए वर्ड्स सीखेंगे। इसमें आई हुए ग्रामर्स के सारे रूल्स को देखेंगे और आई होप कि इस टॉपिक को आप इंजॉय करेंगे। सो गाइस शुरू करते हैं टॉपिक को। आज गाइस हमारा टॉपिक है द मंकीज जस्टिस। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। मंकीज यानी एपिस्ट्रॉफ एस लग गया, यानी इसका सेंस होता है का की के सेंस में, यानी बंदर का। जस्टिस मतलब न्याय, यानी बंदर का न्याय। चलिए बंदर क्या न्याय करता है इस टॉपिक को हम देखते हैं। वन डे टू कैट्स फाउंड अ लार्ज पीस ऑफ केक। वन डे एक दिन, टू कैट्स दो बिल्लियाँ, फाउंड अ लार्ज पीस ऑफ केक, केक के एक विशाल से टुकड़े को पाया या उन्हें एक विशाल सा टुकड़ा मिला। केक का एक विशाल सा टुकड़ा, दो बिल्लियाँ, उन बिल्लियों को एक दिन बहुत सा बड़ा सा एक केक का टुकड़ा मिला। वन ऑफ देम जम्प्ड एट इट एंड पिक्ड इट अप। वन ऑफ देम उनमें से एक, जम्प्ड एट इट इसके ऊपर कूदा, एंड पिक्ड इट अप और उसे उठा लिया। उसके ऊपर वो कूदा और उसे वो उठा लिया। अनदर वन ट्राइड टू स्नैच इट फ्रॉम हिम। अनदर दूसरा, वन ट्राइड दूसरे एक ने कोशिश किया, टू स्नैच का मतलब होता है छीनना, इट फ्रॉम हिम उससे, दूसरे ने उससे यह केक छीनने की कोशिश किया, स्नैच किया। ओके गाइस, चलिए। द फर्स्ट कैट सेड कीप अवे फ्रॉम मी। द फर्स्ट कैट पहले बिल्ली ने कहा, सेकेंड का सेकेंड फॉर्म सेड कहा, कीप अवे का मतलब है दूर रहो या दूर हो जाओ, फ्रॉम मी मुझसे दूर हो जाओ या दूर रहो। इट इज़ माई केक, इट इज़ माई केक यह मेरा केक है। आई वॉज द फर्स्ट टू पिक इट अप। आई वॉज द फर्स्ट मैं पहला था, टू पिक इट अप जो इसे उठाया। मैं फर्स्ट था जो मैंने इस केक को उठाया। द अदर कैट सेड दूसरी बिल्ली ने कहा, बट आई शॉ इट फर्स्ट। लेकिन दूसरी बिल्ली ने कहा, लेकिन आई शॉ, सी का सेकेंड फॉर्म शॉ, मैंने देखा, इट फर्स्ट इससे पहले, एंड सो इट इज़ माइन, सो इट इज़ माइन इससे सबसे पहले मैंने देखा इसलिए यह मेरा है। जस्ट देन अ मंकी वॉज पासिंग बाय। जस्ट देन में तभी, अ मंकी एक बंदर, वॉज पासिंग बाय यानी उधर से गुजर रहा था। द कैट्स रिक्वेस्टेड हिम टू एक्ट एज जस्टिस। द कैट बिल्लियों ने रिक्वेस्टेड फरियाद किया, रिक्वेस्ट का सेकेंड फॉर्म रिक्वेस्टेड, सिंपल पास्ट है, रिक्वेस्टेड अनुरोध किया, हिम उससे, टू एक्ट मतलब जस्ट जज, उससे जज बनने के लिए उन लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया। एंड और सेटल देयर क्वेरल, और सेटल देयर क्वेरल मैंने झगड़ा, उसके झगड़े को सेटल कर दे, उन लोगों ने मंकी को ऐसा रिक्वेस्ट किया। द मंकी सेड बंदर ने कहा, आई विल मेक टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द केक एंड गिव अ पार्ट टू ईच वन ऑफ यू। आई विल मेक टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द केक, सबसे पहले मैं केक के दो टुकड़े करूँगा, एंड गिव अ पार्ट टू ईच वन ऑफ यू, और एक टुकड़े एक को और दूसरे टुकड़े दूसरे को दूंगी, एंड उस टुकड़े को दोनों को दे दूंगा। गिव मी द केक, गिव मी द केक मुझे केक दे दो। द मंकी टुक द केक एंड मेड टू पार्ट्स। गाइज मुझे लगता है कि जो वर्ड कुछ टफ हो सकते हैं बच्चों के लिए, उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ ताकि आपको उस वर्ड के लिए गूगल ना करना पड़े। द मंकी बंदर
टुक टेक अ सेकेंड फ्रॉम टेक टुक टेकन, टेक टुक लिया द केक, केक को, एंड मेड 2 पार्ट्स और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 टुकड़ा कर दिया। देन ही shook his head and said, देन फिर ही शुक, शुक का मतलब हिलाया, हिज हेड अपना सर, एंड सेड कहा, दीज 2 पार्ट्स आर नॉट इक्वल। दीज मैंने ये, 2 मैंने 2, पार्ट्स मैंने हिस्सा, आर मैंने है, नॉट मैंने नहीं, इक्वल मैंने बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है। दिस वन इज बिगर देन द अदर वन, यह एक दूसरे से बड़ा है। ही एट अ बाइट ऑफ द बिगर पार्ट, ही एट, इट के सेकेंड फॉर्म एट, उसने खाया, अ बाइट एक लुकमा, एक टुकड़ा एक बार, ऑफ द बिगर पार्ट, बड़े से हिस्से में जो ज़्यादा था उसे एक बार इसने खा लिया। बट अगेन द पार्ट्स वर नॉट इक्वल, बट अगेन लेकिन एक बार फिर पार्ट्स वर नॉट इक्वल, पार्ट्स बराबर नहीं थे। सो ही एट अ बाइट ऑफ द बिगर पार्ट अगेन टू टीनी बाइट्स, सॉरी, मेक द 2 पार्ट्स इक्वली। सो ही एट, इसलिए ही एट उसने खाया, अ बाइट ऑफ द बिगर पार्ट, बड़े से टुकड़े में से फिर एक बार उसने खाया, अगेन खाया, टू मेक द 2 पार्ट्स इक्वल, दोनों को बराबर बनाने के लिए। दिस वेंट ऑन टिल ओनली 2 teeny bits of the cake were left. Okay guys, this went on till only 2 teeny bits of the cake were left. This went on till, यह तब तक क्रिया करता रहा, तब तक ऐसा ब्रेड को तोड़ता रहा जो एक बड़ा था, फिर उसे काटता था, छोटा होता था, फिर वो छोटा हुआ। टीनी, टीनी का मतलब होता है छोटा, बिट्स मैंने टुकड़ा, ऑफ द केक वेयर लेफ्ट, जब तक कि ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बच गया तब तक ये क्रिया वह कंटिन्यू करता रहा। देन द मंकी सेड टू द कैट्स, तब बंदर ने बिल्लियों से कहा, हाउ कैन आई गिव यू सच टीनी बिट्स, हाउ कैन आई गिव यू, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, सच टीनी बिट्स, इतने छोटे टुकड़े अब इस ब्रेड के हो गए, अब इतने छोटे टुकड़े मैं आप दोनों के बीच में कैसे दे सकता हूँ। आई विल ईट देम माई सेल्फ, मैं इसे सेम खाऊंगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, देम उन्हें, माई सेल्फ, मैं उन्हें स्वयं इसे खाऊंगा। सो सेइंग, इतना कहकर, ही पुट दोज टीनी बिट्स इनटू द हिज माउथ एंड वेंट अवे। सो सेइंग, सो सेइंग, इतना कहकर, ही पुट दोज टीनी बिट्स इनटू द हिज माउथ, इतना कहकर उसने उस छोटे से केक के टुकड़ों को अपने मुंह में डाल लिया, एंड वेंट अवे, और वह वहाँ से चला गया। देखा गाइस आपने क्या कहा, तो इसका क्या मोरल थिंग्स मिलता है, थर्ड पर्सन गेन्स व्हेन 2 person quarrel, थर्ड पर्सन गेन्स व्हेन 2 person quarrel, जब 2 व्यक्ति झगड़ा करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को फायदा हो जाता है। ओके गाइस, तो आई होप कि इस वीडियो का आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको रीडिंग हैबिट को डेवलप करना होगा। आई होप कि अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा और अपना हैबिट शुरू कर दिया होगा। कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं फिर, बाय बाय।